नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन एक बार फिर से नए सीट सामने आ गए हैं। पहले ही 2 सीट पर उपचुनाव होने वाले थे। एक तरफ मोकामा की वो सीट थी जहां से अनंत सिंह विधायक थे और उनकी विधायकी खत्म हुई क्योंकि उन्हें सजा हो चुकी है। दूसरी तरफ सुभाष सिंह भारतीय जनता पार्टी के थे और उनकी निधन हुई असमय, जिसकी वजह से वो सीट खाली हुई। तीसरी सीट कुरन्नी होने वाली है, इसलिए कि राजद के विधायक सहनी जी की सदस्यता जाने वाली है। 3 साल की सजा उन्हें भी हो चुकी है। दरअसल उन्होंने एक स्कैम कर दिया। उन्होंने फर्जी टिकट और फर्जी जो घूमने का बंदोबस्त सरकार के द्वारा होता है, उनके कागजात बनाकर उन्होंने पेश किए, अवैध निकासी की, जिसको लेकर यह मामला अब सामने आ रहा है। ऐसे में बिहार में मोकामा गोपालगंज के बाद यह तीसरी सीट होगी जहां पर चुनाव होने की संभावना है। दरअसल ये 2 सीट मोकामा और कुरन्नी जहां पे अब होने की संभावना है, राजद की है और एक सीट भाजपा की है। भाजपा की सीटें बढ़े या घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीटें घटती बढ़ती हैं तो इससे बिहार की सरकार पर फर्क पड़ेगा। सरकार असंतुलित होगी, सरकार में कहीं ना कहीं तेजस्वी का वर्चस्व बढ़ेगा और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ेगा। यही वो दबाव था जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा। आपको याद होगा बोचहा का चुनाव, कैसे बोचहा में भारतीय जनता पार्टी हारती है और उसके बाद भाजपा विधायक तोड़फोड़ करने लगती है। मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ा जाता है। ये तमाम मसले आपने स्पष्ट तौर पे देखे। वहीं अगर बात की जाए तो तारापुर कुशेश्वर स्थान में भी उपचुनाव हुए थे, जहां पे जदयू दोनों सीटें जीत दर्ज की थी। दोनों सीट जदयू की थी, लेकिन दूसरा सीट तारापुर पर काफी टक्कर मिला। तारापुर में कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतरघात ने हरा दिया, लेकिन अब जब परिस्थितियां बिहार में बदली सी नजर आ रही हैं और 3 सीटों पर उपचुनाव के आसार हैं, तो ऐसे में तेजस्वी के खेमे में कितने जाएंगे, नीतीश कुमार के खेमे में कितने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितने जाएंगे। हालांकि दावेदारी तीनों सीट पर मजबूत तेजस्वी की है। गोपालगंज की सीट लालू प्रसाद यादव का गृह क्षेत्र है, तो इसलिए वो मजबूत है। बात की जाए तो मोकामा राजद से जीत कर आए थे अनंत सिंह, इसलिए मजबूत है। और बात की जाए कुरन्नी तो अनिल सहनी जो वर्तमान में विधायक है, अभी उनकी सदस्यता गई नहीं है, लेकिन कभी भी उनकी सदस्यता जा सकती है, इसलिए कि उनको सजा हो चुकी है। वो भी राजद से ही थे। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए काफी मुश्किल भरा समय है और नीतीश कुमार बिहार में स्टेबल तरीके से सरकार बनाकर और सरकार छोड़कर दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए मैजिकल चेयर खेल रहे हैं। यानी नीतीश कुमार उस कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिस कुर्सी पर देश के सैकड़ों नेता अब भी हैं जो अपने आप को दावेदारी बताते हैं, दावेदारी पेश करते हैं। तो इंतजार करना होगा 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, चुनाव आयोग का कब चुनाव कराए जाते हैं और किस तरीके से कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।